नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मेरे साथ आप आज जुड़े हैं अर्निंग्स विद ईटी नाउ स्वदेश में। और मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर विकास कौशल, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एचपीसीएल के। विकास जी नमस्कार। ईटी नाउ स्वदेश में आपका नंबर्स काफ़ी स्टेबल नंबर्स हैं, एबिटा मार्जिन स्टेबल रहा है और जीआरएम भी स्टेबल रहे हैं ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। इस क्वार्टर की तिमाही का मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं? सर थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आपके सब दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग। आपके सवाल का जवाब मैं दो तीन पहलू से दूंगा। फर्स्ट, नॉट ओनली इस तिमाही में बट पिछले अगर आप साल डेढ़ साल का पूरा नंबर्स को देखेंगे तो एचपीसीएल ने काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है ऑन तीन चार अलग अलग पहलू से। पहला, अगर आप हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। हम मोर देन 100% नेम प्लेट कैपेसिटी पे कंटिन्यूसली प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। एफिशिएंसीज हमारी काफी बढ़ी हैं। हमारी मार्केटिंग ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट रही है। गत 3 महीने में भी हमारी मार्केटिंग ग्रोथ 3% से ऊपर की ग्रोथ है, जो कि एक लार्ज बेस पे काफी अच्छा नंबर है। तो एक जो हमारा कोर बिजनेस है वो काफी स्टेबल है और काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। सेकंड, पिछले 8-10 महीनों में हमने काफी एफर्ट डाला है कि अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव कैसे करें हम। उसमें हमने एक प्रोग्राम चलाया था, उसको हमने नाम समृद्धि दिया था। इस प्रोग्राम के अनुसार हमने एनालिस्ट को भी बताया था कि हम तकरीबन 1000 करोड़ का सेविंग्स का टारगेट करेंगे। हमने इस 3 माह के रिजल्ट्स में डिक्लेयर किया है कि हमने वो टारगेट अचीव कर लिया है। इसमें हमने हर एरिया में जहां पे हम अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, अपनी रिफाइनिंग प्लांट्स को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, सप्लाई चेन में अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं, हमने उसमें काफी एफर्ट किया है। उसके चलते वो नतीजे अब हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स में आने चालू हो गए हैं। तीसरा पहलू जो मैं कहूंगा कि हमारा जो डेट इक्विटी रेशो था, लेवरेज था, एचपीसीएल का हिस्टोरिकल लेवरेज पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा था, क्योंकि हमने काफी बड़ा कैपेक्स प्रोग्राम किया था जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। बट हमारी जैसे जैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव की है और हमने एक टारगेट भी लिया था इस साल की हम अपने आप को डी लेवरेज करेंगे। हमने मार्केट को गाइडेंस भी दिया था कि हम डी लेवरेज एक पर्टिकुलर नंबर दिया था, हमने 1.37 पे थे, हमने उनको कहा था कि हम 1.15 के आसपास आएंगे इस साल में। हम उससे बेहतर कर पाए हैं और हम एक से नीचे हैं अभी। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपने नंबर देखे ही होंगे। उसके चलते हमारा जो क्वार्टरली इंटरेस्ट बर्डन है वो भी कम हुआ है। तो इन तीनों पहलू को अगर आप देखेंगे, दैट गिव्स अस स्टेबिलिटी इन नंबर्स। एंड अगर आप पिछले हमारे 5 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टरली हमारा प्रॉफिट 3000, 3500, 4000, 4500 उस करोड़ की रेंज में रहे। तो अगर मैं एवरेज निकालूं पिछले 15 महीने की, तो हमने तकरीबन 1300 करोड़ पर मंथ के हिसाब से पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है और स्टेबली जनरेट किया है, क्योंकि वो हमने काफी एफिशिएंसीज अपने सिस्टम में बिल्ड कर ली हैं। बाकी तो देखिए, मार्केट कंडीशंस आर आल्सो, क्रूड प्राइसेस वर स्टेबल, दैट हैज आल्सो हेल्प्ड अस। सो दैट हैज बीन द बेसिस फॉर आवर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रिजल्ट्स, और हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जी, आप क्रूड मार्केट से डील करते हैं और यहाँ पर काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी जा रही है जियोपॉलिटिक्स को लेके। क्रूड प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है, आप उसको कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? और सोर्सिंग की जहाँ तक बात हो रही है क्रूड की, वहाँ पर आप सोर्सिंग के लिए आप कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं? या तो जैसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ इट हमारे बिजनेस में क्रूड ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि काफी पोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ आर टोटल रेवेन्यू एक्चुअली क्रूड इज अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ दैट। तो हमने 3-4 चीजें की हैं। पहले तो अगर आप प्राइसेस को देखेंगे ना, तो पिछले 1 साल सवा साल से प्राइसेस तकरीबन स्टेबल रहे हैं। स्पेशली पास के 6 महीनों में अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस 60-65 के आसपास रहे हैं, क्लोजर टू 60 एट टाइम्स, विच इज अ वेरी गुड नंबर फॉर हमारे जैसे लोगों के लिए जो रिफाइनिंग और मार्केटिंग करते हैं। और कुछ प्रोड्यूसर्स भी 60 पे काफी सेटिस्फाइड रहते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम सा बना है उस नंबर के आसपास। और इतने वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, हम सबको मालूम है, वॉर्स और डिफरेंट सिचुएशंस, पर
उसके चलते भी क्रूड प्राइस बहुत ज्यादा मूव नहीं किया है, तो एक स्टेबिलिटी थे। बट फिर भी हम कैसे अपने आप को तैयार करते हैं, 3-4 चीजें हैं। एक तो हम अलग अलग वैरायटी के क्रूड्स अपनी रिफाइनरी में रन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।